देखो जीपी का आज का पहला सवाल, यदि A1 A2 A3 और लास्ट में क्या दे रखा है आपको AN गुणोत्तर श्रेणी में है, तब सम पदों के द्वारा बनने वाली श्रेणी और विषम पदों के द्वारा बनने वाली श्रेणी कौन सी होगी। तो इसका आंसर आपको देना है जीपी में, एपी में और एचपी में या नन ऑफ दीज। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपको क्या दे रखा है A1 और आगे A2 और आगे A3, आगे लास्ट में क्या दे रखा है, आप कह सकते हैं कि ये TN है, यानी nवां पद क्या होता है TN ही होता है। क्या कह रहा है कि ये जीपी में है, तो जीपी में क्या होता है, कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 4 8 ऐसे करके आप आगे तक ले सकते हैं। 8 दूनी आपने और ले लिया, यहाँ पर चौथा पद अगर लेना चाहो तो और ले सकते हो आप। ये ले लिया आपने कौन सा 16। अब आप ध्यान से देखना क्या कह रहा है, सम पदों के द्वारा बनने वाली श्रेणी। तो सम पद क्या है इसमें बताओ, सम पद मतलब A2 A4 A6 और 1 3 ये क्या है विषम पद है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ध्यान से सुनना। ये क्या है यहाँ पर बताओ, ये E है ना, E1 है ना, ये इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको विषम पद। E3 को क्या कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं O1 और इसको क्या कह सकते हैं O2। तो ये क्या बन जाएगा देखना, 2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा ये 8। ये क्या है, ये क्या है आपका पद इवन पद है ना, और ऑड पद क्या है बताओ, पहला क्या है 4 फिर क्या है 16। तो आप मुझे बताओ कि इससे बनने वाली जो श्रेणी होगी ये कौन सी होगी। ध्यान से सुनना, आप 8 में अगर 2 का भाग देंगे क्या आएगा 4 आएगा। 16 में अगर आप 4 का भाग देंगे क्या आएगा 4 आएगा। तो ये 4 4 जो आया ये क्या है, ये क्या है, इससे जो बनने वाली श्रेणी ये कौन सी है, ये जीपी है कि नहीं बताओ, जीपी है नहीं। अगर हम 8 में से 2 घटाएं तो 6, 16 में से 4 घटाएं 12। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है, कहने का मतलब क्या आएगा, ये एपी नहीं आएगा। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, जीपी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीपी होगा, क्योंकि इसमें रेशियो इक्वल है, इसमें अंतर इक्वल नहीं है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझने के बाद आपके और क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, 2 की पावर 16 + 1। कैसे करेंगे, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, यहाँ पर अलजेब्रा मिक्स हो गया है, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। a² माइनस का क्या होता है b², ठीक है। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। इतनी बात समझ में आ गई। आप ध्यान से देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 2 + 1, सबसे पहले हमने क्या लिखा 2 + 1, फिर क्या लिखा 2 की पावर 2 + 1, सेम ऐसे कैसे लिख दिया। फिर लिखा 2 की पावर 4 + 1, फिर लिखा 2 की पावर 8 + 1 और फिर लिखा हमने 2 की पावर 16 + 1, 2 की पावर 16 प्लस का 1। आप ध्यान से देखें यहां पर क्या है 2 + 1 है, अगर मैं बटा लिख दूं, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं 2 - 1 से गुणा ऊपर भी कर दूं और 2 - 1 से नीचे भी गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ, क्योंकि इससे ये कट भी तो सकता है ना। तो ये सूत्र क्या बन गया यहाँ पर देखो a - b और a + b क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और माइनस का 1 की पावर 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता है ये बता दो आप, ऐसा लिख सकता हूं ना 2 की पावर 4 प्लस का 1, 2 की पावर 8 प्लस का 1 और 2 की पावर 16 प्लस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का भाग देंगे तो पूरा वही आ जाएगा,
ठीक है, आप ध्यान से देखें। अब फिर से क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस का b और a प्लस का b, यानी क्या हो जाएगा 2 की घात 4 माइनस 1। समझ में आ गया कैसे आएगा इन दोनों का? वो भाई a का मान अब 2 की घात 2 है तो a का ऊपर स्क्वायर होगा ना, तो 2 की घात 2 के ऊपर स्क्वायर करेंगे 2 की घात 4 हो जाएगा और माइनस 1, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का मान ये हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे हम, इसको और उतार लो, इन दोनों का सॉल्यूशन तो ये आ गया। और क्या करेंगे अब 2 की घात 8 प्लस में 1 और 2 की घात 16 प्लस में 1। आगे क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का फॉर्मूला बन गया 2 की घात 4 माइनस 1, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, तो 2 की घात क्या हो जाएगी 8 माइनस का 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? 2 की घात 8 प्लस में 1 और 2 की घात 16 प्लस का 1। उसके बाद फिर से ये फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a 2 की घात 8 करेंगे 2 की घात 16 माइनस का 1, और ये क्या है 2 की घात 16 प्लस में 1। फिर से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो लास्ट हमारा आंसर क्या जाएगा 2 की घात 32 प्लस में 2 की घात 32 माइनस का 1, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा हमेशा। तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आ गया, क्या आ गया बताओ 2 की घात 32 माइनस 1। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ किस लिए समझाया, ताकि आपको पूरा मेथड समझ में आ जाए। लेकिन इसका आंसर कैसे देना होता है, लास्ट की संख्या को देखो आप क्या है 2 की घात 16 है ना, इसमें से आप 2 की घात जो 16 है ना, इसको आप डबल कर दो ऐसे, ठीक है, और माइनस का 1 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात 32 माइनस का 1। समझ में आया? ये आपकी एक तरीके से ट्रिक बन जाती है, और ये आपको पता होना चाहिए ट्रिक बनी कैसे, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है देखो 2 की घात 16 प्लस 1 में से क्या हो रहा है 2 की घात 16 माइनस 1, अगर हम करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 2 की घात 32 माइनस 1 का वर्ग स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसका। नहीं बैठी बात समझ में? तो आपको ऊपर से और लास्ट तक ये समझ में आ गया कि ये हम कर क्यों रहे हैं। नहीं बैठी बात समझ में? तो यहां तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। यदि 1 प्लस लैम्डा, यदि 1 प्लस लैम्डा, देखो 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या दे रखा है लैम्डा की पावर n, बराबर में दे रखा है 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा की पावर 4, 1 प्लस लैम्डा की पावर 8, 1 प्लस लैम्डा की पावर 16, तब लैम्डा की पावर n का मान बताओ। तो आपके हिसाब से 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है डी, ठीक है, दूसरा सी, तीसरा ऑप्शन क्या है बी, उसके बाद क्या है बताओ ए ऑप्शन। कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। और कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अभी हमने सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पढ़ा उस पर ये आधारित है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें देखो 2 पार्ट है, एक तो ये पार्ट क्या है इसका, ये वाला, इसको बोलेंगे एलएचएस पार्ट। देखो एलएचएस पार्ट क्या है 1 प्लस, लिख देता हूं मैं एलएचएस, ये क्या है 1 प्लस लैम्डा की पावर 2 प्लस, और आपको क्या दे रखा है लैम्डा की पावर n। उसके बाद आपको आरएचएस क्या दे रखा है, देखो आरएचएस 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस लैम्डा की पावर 4, फिर 1 प्लस लैम्डा की पावर क्या दे रखा है लैम्डा की पावर 8, ठीक है, फिर क्या है 1 प्लस लैम्डा की पावर 16। आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो आप। देखो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया इसको पहले, तो मतलब ऊपर भी और नीचे भी 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, नीचे भी और ऊपर भी, ऐसा कर सकता हूँ ना, है ना। तो क्या होगा लास्ट में देखो, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा, भाई इसको इसके साथ करेंगे 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा की पावर 4 बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगी इसके साथ 8 बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगी 16, फिर क्या बन जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस लैम्डा की पावर 32 बन जाएगी, और यहाँ पर क्या जाएगा नीचे 1 माइनस लैम्डा। घट नहीं रहा है, ध्यान से सुनना आप, तो मेरी बात आपको ये तो समझ में आ गई ना
कि इसका आंसर ये क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा की पावर 32 बटा में 1 माइनस लैम्डा। समझ में आया कि नहीं आया सबको, ये बताओ पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ ध्यान से देखना, अगर मान लो कि ये 2 होता, 2 दूनी 4 होता, 4 दूनी 8 होता, 8 दूनी 16 होता, और ऐसे करके लैम्डा की पावर n कहता है, कह देता है। तो 2 की पावर को हम 1 कह सकते हैं, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या है 16, और लास्ट में इसमें लैम्डा की पावर क्या दे रखा है n। लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या कर रखा है, ये 1 में और कर रखा है, 1 प्लस कर रखा है। ऐसे हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है, देखो ऐसे करके। तो इसकी जगह इनकी जगह क्या दे रखा है, 1 तो दे ही रखा है, ध्यान से सुनना 1, और क्या कह रखा है लैम्डा की पावर 1 यानी 2 की पावर 1, लैम्डा की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2। तो कहने का मतलब गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो आप ये बात को समझ गए होंगे। आप बताओ, 1 से और 1 से आपको क्या करना है, लैम्डा की पावर n तक का योग ज्ञात करना है। n तक का क्या ज्ञात करना है, तक योग। कैसे ज्ञात करते हैं बताओ, n तक का योग कैसे ज्ञात करते हैं, आप बताओ। ऐसे ज्ञात करेंगे ना, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर क्या होता है बताओ, r बटा में होता है ना, r बटा में क्या होता है, सुन रहे हो ना आप ध्यान से, r अपॉन में क्या होता है 1 माइनस r होता है ना, यही होता है कि नहीं होता बताओ। और इंटू में क्या होता है, इंटू में क्या होता है बताओ, 1 माइनस r की पावर n। ये क्या है, n तक का योग होता है, n तक का योग का सूत्र यही होता है ना, हाँ ए है सॉरी, यहाँ पर a इंटू ये फॉर्मूला होता है ना मतलब इसका। अब यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ पर क्या है, अगर ये है ना लैम्डा की पावर 1 है, देखो क्या है लैम्डा की पावर 1, और यहाँ पर 1 प्लस में है, यहाँ पर 1 प्लस में है, तो कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना आप, यहाँ पर n प्लस में 1 और हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में दे रखा है, दिमाग लगाओ आप, n तक का नहीं है पर 1 भी तो जुड़ेगा ना, ये तो n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ देखो प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद क्या है बताओ, 1 है, यहाँ पर क्या है प्रथम पद 1, 1 माइनस r की जगह क्या है यहाँ पर लैम्डा 1 नहीं है, और लैम्डा की पावर क्या है n प्लस में 1 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, आ जाएगा ना, बटा में 1 माइनस क्या है r की जगह क्या है लैम्डा। तो आपका LHS तो ये आ गया और RHS ये आ गया, ठीक है। तो दोनों को बराबर हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। 1 माइनस लैम्डा की पावर क्या है 32 बटा में 1 माइनस लैम्डा। ध्यान से सुनना आप, बराबर में ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ, नीचे से ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखो 1 माइनस लैम्डा की पावर क्या है n प्लस में 1 बराबर में क्या है 1 माइनस लैम्डा की पावर 32। एक इधर को जाएगा तो ये कट जाएगा ना भाई, एक इधर को जाएगा, एक में से एक घट जाएगा ना, माइनस लैम्डा की पावर n प्लस में 1 बराबर माइनस का लैम्डा की पावर 32। ये बताओ, एक में से एक गए 0 हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा ना। अब लैम्डा की पावर n प्लस 1 है और इधर क्या है लैम्डा की पावर, तो ये लैम्डा लैम्डा तो बराबर हो गया, तो n प्लस 1 बराबर क्या जाएगा 32। तो n का मान कितना जाएगा 32 माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 31। हमसे क्या पूछा है, लैम्डा की पावर n का मान कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। कई बच्चे इसका आंसर 32 सोच रहे थे, ठीक है, तो इसका आंसर 32 नहीं होगा, क्या होगा लैम्डा की पावर 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन ₹1, दूसरे दिन ₹2, तीसरे दिन ₹4 इसी प्रकार लेता है, तो लड़के को कुल प्राप्त राशि ज्ञात करो। यदि वह 1 फरवरी से कार्य प्रारंभ करता है तथा 20 फरवरी को कार्य समाप्त कर देता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं सॉल्यूशन इसका, ध्यान से देखो एक बार। देखो, एक लड़का किसी कार्य को करने के लिए पहले दिन यानी T1 कितना रुपए लेता है 1 रुपए, दूसरे दिन कितना लेता है 2 रुपए, और तीसरे दिन कितना रुपए लेता है 4 रुपए।
और ऐसे ही क्या कह रहा है, कंटिन्यू चलता रहता है। और 20 दिन कितना रुपए लेता है बताओ, हमें यहाँ पर नहीं पता, यही हमें ज्ञात कर रहा है। 1 फरवरी को काम स्टार्ट किया और 20 फरवरी को कार्य समाप्त करता है तो कितने रुपए लेगा। आप इसको अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे बताओ इसको। आप बताओ क्या प्रथम पद क्या है, इसमें 1 है और इसमें आर की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा ना। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर एन की वैल्यू देखो कितनी, आर की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू क्या बनेगा बताओ फॉर्मूला, आर की पावर माइनस का 1 बटा में क्या जाएगा, यही आएगा एस एन। एस एन की जगह ए की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बताओ 2, एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 बटा में क्या जाएगा, आर की पावर, आर कितना है 2 में से 1 गए 1, एस 20 बराबर क्या जाएगा, 2 में से 1 गए 1, 1 से कट जाएगा 2 की पावर 20 माइनस का 1। तो आंसर इसका आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 की पावर 20 माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि x, 2x प्लस 2, 2x 3x प्लस 3 और यहाँ पर है डैश यानी अगला पद यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तब अगला पद यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ये पद आपको ज्ञात करना है, कैसे करेंगे देखो, करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, t1 कितना दे रखा है आपको, पहला पद कितना दे रखा है x, t2 कितना दे रखा है बताओ 2x प्लस 2 और t3 कितना दे रखा है बताओ, t3 3x प्लस 3 और t4 आपसे क्या है पूछा हुआ है यहाँ पर, यही है ना। तो ध्यान से देखो प्रथम पद कितना है बताओ, यहाँ पर a की वैल्यू तो x है ना, अब r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बताओ, 2x प्लस में 2 का भाग है ना, बटा में क्या है x और बराबर में क्या है, बराबर में क्या है 3x प्लस 3 और बटा में क्या है 2x प्लस 2। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, अब आप इसको सोल्व करते जाओ r को, इन दोनों में से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2, x प्लस क्या जाएगा 1 बटा में यही आएगा x, कर सकते हैं ऐसा। इधर क्या आएगा देखो 3 और कॉमन क्या जाएगा x प्लस 1, नीचे क्या कॉमन आ जाएगा 2x प्लस में 1, कैसे भी कर दो, इसको करने की जरूरत नहीं है फिर तो 2x प्लस 2 ही लिख दो इसको, आप इसको काट दो आप, ठीक है, वज्र गुणा कर लो, 3 को x से करेंगे 3x और 2 को 2x से करेंगे 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4। तो देखो ध्यान से कितना आएगा बताओ, 4x में से 3x इधर को चल जाएगा बराबर 4, 4 में से 3 गए तो माइनस x बराबर 4, x के पास माइनस रहेगा नहीं, इधर आ जाएगा तो x का मान -4, क्लियर है ना, x का मान तो -4 आ गया। अब x का मान तो -4 आ गया, ठीक है, -4 दूनी -8 में से 2 गए तो माइनस का 6, यही आएगा क्या भाई, x का मान -4 आ गया, -4 को 2 से गुणा करेंगे -8, -8 में से 2 गए माइनस का 6, अब 4 4 के 12, माइनस के 12 में से 3 गए कितने माइनस के 9, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। आगे देखो -9 आने के बाद क्या आ गया, यहां ध्यान दो ये -6 है ये -9 है, कहने का मतलब कितना है, यहां पर r का मान कितना आ गया, r का मान देखो, अगर r का मान हम यहां से निकालें तो कितना आ जाएगा, देखो r का मान, r बराबर क्या जाएगा 2x, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस का 2 बटा में कितना है माइनस का 4, 4 दूनी 8, -8 में से 2 गए -6, -6 में अगर हम माइनस का 4 का भाग दें तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस से माइनस 2 या 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ रहा है, r का मान कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.5। तो r का मान जब 1.5 आएगा ना
तो क्या करेंगे बताओ इसमें हम, इसमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो 6 को 1.5 से गुणा किया कितना रहा 9, 9 को 1.5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई, ये 9 है -9 है, -9 को अगर हम 1.5 से गुणा करेंगे 15 9 135, तो माइनस के 13.5 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि 4 को 1.5 से गुणा करेंगे 15 चौक 60 यानी 1.5 का मतलब 1.5, और 6 को 1.5 से करेंगे 15 6 90 यानी 9। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 13.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। यदि 2 की पावर 1, a 2 की पावर 3, b 2 की पावर 5 गुणोत्तर श्रेणी में है, तब a b का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, क्या ये 2 की पावर जो 1 है यहाँ पर 2 की पावर 1, इसको हम t1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बताओ? t1 क्या है 2 की पावर 1 है ना, t2 क्या है बताओ a, t3 क्या है बताओ 2 की पावर 3, और t4 क्या है बताओ b, और t5 क्या है बताओ 2 की पावर 5। आप बताओ क्या यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो a का मान कितना आएगा 2 की पावर 2 आएगा, b का मान कितना आएगा 2 की पावर 4 आएगा, है ना, a और b चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 6 आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 8 64। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई? इसको आप ऐसे काटो, ऐसे टुकड़ों में बांटो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 2 की पावर 6 होती है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 8 कितना होता है 64। क्लियर है ना? जल्दी करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।